ट्रैवल जीन्स जो होते हैं वो तो हमेशा से मुझ में, इवन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज आई यूज टू लीड द ट्रिप. मुझे उससे पहले लगता था कि मैं सिर्फ या तो ईमेल्स लिख सकती हूँ या फिर मैं क्लाइंट ब्रीफ बना सकती हूँ या प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ. क्रिएटिव जूसेस तो मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द ट्रैवल टॉकीज. एक ऐसा शो है जहां हम आप तक लेकर के आते हैं बेहतरीन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल पर बेसिकली बहुत सारा ज्ञान. आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट. वेलकम अर्चना. सो अर्चना इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स में से एक हैं. सो अर्चना, पहले तो welcome to the show. Very excited to have you here. Thanks a lot for having me here. I am privileged. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मौका मिल रहा है. मुझे तो बोलने का मौका चाहिए होता और आपने मुझे दे दिया. तो बस आज ट्रैवल पे फिर हम बहुत सारा ज्ञान जो है, ट्रैवल टॉकीज है, बहुत सारी बातें करने वाले हैं. लिखने का और ये शेयर करने का कहाँ से आया, इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो आई कम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड. जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं, MBA करके नौकरी ले ली, 9 to 5. क्या हमारी तो यही एक सपना होता है, माँ बाप का भी सपना होता है कि यार बस MBA हो जाए, पढ़ाई हो जाए और फिर एक जॉब जो है उसकी सिक्योरिटी मिल जाए. बिल्कुल. तो मेरा भी 9 to 9 चल रहा था, 5 तो नहीं चल रहा था, है ना. एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में तो आपको पता ही है वो चल रहा था सब कुछ. बट और लद्दाख जैसे सब लोगों का होता है, तब आपकी 3 Idiots मूवी आई थी और लद्दाख हर साल होता था. बहुत हाइप हुआ था बहुत. एंड यू नो आई वाज रियली प्लानिंग कि यार मुझे लद्दाख जाना है. हर साल कभी कोई फ्रेंड डिच कर देता था, कभी फैमिली डिच कर देती थी, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, ग्रुप बन जाता था, लेकिन वो ट्रिप होता ही नहीं था कभी भी नहीं. एग्जैक्टली. तो ऐसा हो रहा था. तो एक बार मैंने क्या किया, एक ट्रैवल एजेंट जिसके साथ मैंने एक छोटे ट्रिप किए हुए थे पहले आसपास के, उसके साथ मैंने बुक कर लिया. ठीक है. और हम लोग कुछ हमारे साथ बाइक राइडर्स जाने वाले थे, कुछ हमारे जिप्सी वाले जाने वाले थे. पूरा एडवेंचर ट्रिप था, बड़ा मस्त ट्रिप था. सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे आप? उस टाइम मजबूरी हो गई थी क्योंकि और कोई था ही नहीं मेरे साथ जाने के लिए. आज के टाइम में लोग सोलो ट्रैवल करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, स्पेशली जब लड़कियों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है. सो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि यार अकेले मत ट्रैवल करो. तो आई थिंक we are talking about few years back. Absolutely. So it must have taken a lot of guts for you to totally do that. I'm talking about 2014 के बाद 10 साल पहले. एक डेकेड पहले. या 10 साल पहले. तो मतलब मैंने सोलो ट्रैवलिंग करी तो थी, बट इंडिया के बाहर करी हुई थी थोड़ी बहुत, यू नो, एंड इंडिया में थोड़ा बहुत. बट लद्दाख क्योंकि ना पूरा 2 हफ्ते का ट्रिप था, उससे लंबा ट्रिप था, इतना दूर जाना था, तो आई थॉट कि मैं किसी टूर ऑर्गेनाइजर के साथ जाती हूँ. तो और ये जाना पहचाना था क्योंकि उसके साथ मैंने पहले ट्रिप किए हुए थे, तो मैंने उसको पैसे भी दे दिए. उसने 100% एडवांस लिया जी, सब कुछ. एंड वी वर सपोज टू मीट इन मनाली. और एकदम फिल्मी सीन था पूरा का पूरा. ये जवानी है दीवानी वाला सीन हो गया. नहीं, उल्टा हुआ था यहाँ पे, है ना. बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही थी. 15 अगस्त का वीकेंड था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ और बस वाले ने भी पीछे छोड़ दिया था, और जो हमारा होटल था वो भी पता नहीं कहाँ था, बहुत दूर था. बट एनीवे मैं वहाँ पहुँच गई. एंड देन आई एम ट्राइंग दिस ट्रैवल ऑर्गेनाइजर. ये बंदे ने फ़ोन ही ऑफ कर दिया, गायब. एंड उसने क्या हुआ था, उसने ना आइटनरी भी नहीं शेयर करी थी. ही केप्ट ऑन सेइंग टिल द लास्ट मोमेंट, अरे चिंता क्यों करते हो, आपका सब कुछ मैनेज है, सब कुछ मैनेज है, हो जाएगा. आप हमारे साथ पहले भी तो गए हुए, यू नो, लाइक दोस्ती यारी में हो जाता है ना, चलता हुआ एटीट्यूड. राइट, हो जाएगा. तो आई केप्ट कॉलिंग हिम, नहीं जवाब ही नहीं मिल रहा कुछ भी. एंड मुझे जैसे कि आज रात में पहुंच गई होटल में वहाँ पर, और कल मुझे निकलना है वहाँ. राइट. आई वाज रियली वरीड क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च करी नहीं थी उस टाइम तक, क्योंकि जब आप कोई ऑर्गेनाइज कर रहा होता है आप एकदम बैक सीट पे रहते हो. एग्जैक्टली. तो फिर क्या हुआ, उसके बाद किसी तरह मेरी उसकी एक हमारी कॉमन फ्रेंड थी, आई गॉट होल्ड ऑफ हर एंड शी टोल्ड मी, शी कनेक्टेड हिम विद मी. एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि अपेरेंटली हुआ क्या है कि जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स थे जो आने थे, दे बैक्ड आउट. उनको कुछ छुट्टी वुट्टी नहीं मिली. सो दिस गाय टेल्स मी कि देखो ये ग्रुप टूर था, अब ये जो 8-9 लोगों का ग्रुप आने वाला था ये आ नहीं रहा है. अब मैं आपको अकेले लेके नहीं जा सकता क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है. बिल्कुल मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ये. तो देखो आपके पैसे तो नहीं आपको मिलेंगे. अब आपके पास 2 ऑप्शन है. तो या तो आप चंद्रताल का एक छोटा ट्रिप हमारा हो रहा है, उसमें आप चले जाओ, ठीक है, या फिर आपका अल्लाह ताला है, मतलब ना भगवान भरोसे है आपका. तो अब मैंने सोचा शिट यार, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था कि ये कहाँ से आ गया, ये बॉम्ब कहाँ से फट गया. बट खैर एनीवेज आई उस रात नींद भी नहीं आई मुझे. एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि क्या करूँ. बट देन आई थॉट कि अर्चना
ये जो है ना ट्रिप, ये तुम इतने साल से डिले करे जा रही हो, इट्स वन ऑफ योर बकेट लिस्ट ट्रिप, यू रियली वांटेड टू गो हियर, एंड अब वर्स्ट क्या होगा, ठीक है ना, पैसे तो चले ही गए ना, वो तो नहीं मिलेंगे, बट तुम चंद्रताल क्यों जाओगे, व्हाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज, लेट्स गिव इट अ शॉट, एक बार ट्राई करते हैं जाके। तो फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ से मैं चल पड़ी, एंड आई कैन नॉट टेल यू, वो जो 15 दिन थे मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे, बिकॉज उसमें क्या हुआ था, लोगों को ये डर लगता है कि अगर आप फीमेल सोलो ट्रैवलर हो ना, लोग आपके एडवांटेज लेंगे, जबकि मैंने उसका उल्टा एक्सपीरियंस किया है। जब आप सोलो ट्रैवलर होते हो ना, तो लोग आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एंड दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू, एंड दे मेक यू फील कंफर्टेबल, यू नो, लाइक आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि 90% ऑफ द पीपल वुड रादर हेल्प यू देन हर्ट यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड इफ़ यू आर अ फीमेल। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई केम बैक एंड आई वॉज डिस्कसिंग विद माई कॉलीग्स, यू नो, शालिनी एंड अंशुल, एंड दे सजेस्टेड कि अर्चना, जो आपके साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ भी हो सकता है, यू नीड टू डॉक्यूमेंट दिस, यू नो, आपको इसके बारे में लिखना चाहिए। तो मेरी कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं थी, कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं था, ऐसे पहले पिक्चर्स ही डालते थे बस फेसबुक पे, और तो कुछ नहीं। बट देन आई सेड ओके, लेट मी राइट अबाउट इट, एंड आई मेड अ सीरीज ऑफ ब्लॉग्स अबाउट इट, क्योंकि उस जमाने में तो इंस्टाग्राम भी इतना, कुछ था ही नहीं, नथिंग एट ऑल, या। सो देन but this got little viral, and the kind of responses I got from people, and they said, wow, we didn't know that you had to go through all this, and you know, so it boosted me, and they said कि you need to write more. मुझे उससे पहले लगता था कि मैं सिर्फ या तो ईमेल्स लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्लाइंट ब्रीफ बना सकती हूँ, या प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। क्रिएटिव जूसेस तो मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। क्लाइंट सर्विसिंग वाली बंदी हूँ मैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाली बंदी हूँ, ये नहीं मुझसे होगा। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो आती नहीं थी बिल्कुल भी, बट आई फेल्ट इस चीज़ के बाद दैट इट्स वॉट यू आर सेइंग, नॉट हाउ यू आर सेइंग। हाउ यू आर सेइंग इज अ क्राफ्ट दैट कैन बी होन्ड ओवर टाइम, बट वॉट यू आर सेइंग, जो स्टोरी टेलिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। सो देन आई सेड, फिर वो बेबी स्टेप्स लेने शुरू किए, फिर वो मतलब मैं चलती गई, एंड देन आई वेंट आउट ऑफ कंट्री। आई वॉज वर्किंग इन फिलीपींस एज कनेक्शन डायरेक्टर फॉर कोका कोला, एंड वहाँ पे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। मतलब एवरी सेकेंड वीकेंड आई यूज टू बी एक्सप्लोरिंग, मतलब शायद ही एशिया का कोई ऐसा कंट्री होगा जो मैंने वहाँ से नहीं देखा। मतलब कोका कोला के साथ मतलब जॉब भी चल रही है, एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है, अलग ही एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, मतलब लोकल्स मुझे कहते थे कि हमने अपना देश इतना नहीं देखा। एशिया में फिर उस टाइम पे व्हिच वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? ओह, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज हर एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक था, बट आई वुड से जापान। मतलब उस देश में मैं 5 बार जा चुकी हूँ, बट अगर आज भी आप मुझे बोलोगे ना, मैं अब भी चली जाऊंगी एकदम से। आप बोलोगे यार कल कहीं जाना है, बिल्कुल वीजा दिला दो, मैं अब भी चला जाऊंगी, है ना, हमारे वीजा के भी तो इशू होता है ना। हाँ, ये तो है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बिल्कुल को वीजा के लिए कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। 100%। सो फिर ये था, अच्छा खासा चल रहा था, मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, घूमने फिरने को मिलता था, मतलब कोई कंप्लेन नहीं थी लाइफ में। बट देन क्या हुआ, उस टाइम मेरे को काफ़ी मैगजीन से, टूरिज्म बोर्ड से, इन सब से काफ़ी इन्विटेशंस आने लगे, एंड उसी टाइम मेरे पास फिनलैंड का इनविटेशन आया, एंड मैं तभी इंडिया से अपनी छुट्टी फिनिश करके दोबारा लद्दाख का ट्रिप लेके वापस गई थी, और सारी छुट्टी एग्जॉस्ट कर चुकी थी। तो मुझे लगा भाई मेरी बॉस तो मार देगी मुझे। लद्दाख से हमने शुरू करा ही है, तो लद्दाख के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले जर्नी खत्म करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं पहुंच गई, फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो एक ना कुछ महीने पहले वहाँ पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, TBEX, ट्रैवल ब्लॉगर्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस। सो वेयर ऑल द पीपल इन द ट्रैवल फ्रेटर्निटी, दे यूज्ड टू कम, प्रोफेशनल्स एंड हु हैड मेड अ करियर आउट ऑफ इट। तो मैं, बिकॉज वो मनीला में हो रही थी उस साल, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था, एंड आई अटेंडेड इट, एंड देयर आई रियलाइज कि यार ये तो फुल फ्लेजेड करियर है, मतलब इसमें तो आप करियर बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मतलब ना मस्ती में कर रही थी। So till that point of time you were funding yourself completely, and उस टाइम तक ही मेरे कम से कम 40-50 देश में खुद कर चुकी थी अपने आप ही, मतलब पूरा का पूरा, बिकॉज मेरा जिंदगी में ना और कुछ था ही नहीं। सोलो ट्रिप, सोलो मोस्ट ऑफ देम। तो उसमें क्या होता था, देखो मुझे ना तो महंगे कपड़ों का शौक है, ना मुझे महंगी गाड़ी का शौक है, मेरे में कोई कहीं महंगा खाना खाने का शौक नहीं, मेरा सिर्फ एक ही शौक था, वो था ट्रैवल, और वो अभी भी है, वो हमेशा रहेगा।